हेलो फ्रेंड्स, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। मैं वीरू चौहान। आज की वीडियो हमारे सिलेबस से डायरेक्ट क्लीन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस क्वेश्चन से, इस वाली वीडियो से क्वेश्चन बनना लगभग एक तरीके से तय मान लीजिए, और हर बार बनेगा ही बनेगा क्योंकि टॉपिक ही आपका ऐसा है, उसकी जगह क्वेश्चन तो बनाया ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आज ज्वलंत मुद्दा है वो घुसपैठियों का आज की डेट में। ठीक है, आज देखते हैं क्या उसमें सिस्टम और आ सकता है। इसको देखते हैं, संप्रभुता पर संकट, मतलब सोवरेनिटी पे हमारे संकट आ रही है एक तरीके से। इसकी बात पूरी इस तरह में कही गई है कि जो हमारी सोवरेनिटी है, जो हमारे देश की जो संप्रभुता है, उस पर संकट है। क्या घुसपैठिया, देखते हैं। भारत लंबे समय, देखिए इसके पहले बताया तो ये GS3 का पैटर्न हो सकता है। GS3 में आएगा ये, GS3 की जो है GS3, ठीक, GS3 का पेपर है। और इसमें जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो लास्ट में जो है, इंटरनल सिक्योरिटी में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, यहाँ पे आगे सीधा लिंक होगा ये। तो इसमें सीधा ये कहा गया, वीडियो शुरुआत करते हैं। भारत लंबे समय से घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है, ये पता ही है सबको। ये अभी से नहीं, बहुत पहले की बात है। ये घुसपैठिया देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बने हुए हैं। सब चीज के लिए, ऐसा नहीं एक चीज के लिए खतरा है, ये हर चीज के लिए खतरा है। अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज और कानून व्यवस्था के लिए, मतलब सब चीजों, मतलब इनका जो एक असर है वो व्यापक एक तरीके से हर चीज में। अब जैसे अभी पता है डेटा की दिल्ली के अंदर ही इतने बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस चुके हैं, रोहिंग्या लोग घुस चुके हैं। मतलब अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है 5 करोड़ तक देश के अंदर ये सारे घुसपैठिए हैं जो रह रहे हैं। अनुमान है कि 3 से 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में म्यांमार से आने वाले रोहिंग्याओं ने समस्या को और गंभीर बना दिया है। ठीक, और ये आतंकवाद, जो आतंकवादी गतिविधियां उनमें संलिप्त है सारे के सारे। देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक बात यह है कि भारत में ही ऐसे सिंडिकेट सक्रिय है। मतलब सिंडिकेट्स वो होते हैं जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं, इनको लेके आते हैं, इनको मतलब इनका फर्जी पासपोर्ट बनाएंगे, वीजा बनाएंगे, आधार कार्ड बनाएंगे, पैन कार्ड बनाएंगे, जाके ये इंडिया की नागरिकता ये हासिल कर ले। मतलब एक तरीके से वोटर आईडी कार्ड मिल जाए ताकि इंडिया के अंदर एक अहम पहलू निभाए। उसके बाद क्या होता है, अगर इनको वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, फिर राजनेता जो होते हैं वो अपने लाभ के लिए, लोभ के लिए, पार्टीज अपने लाभ और लोभ के लिए इनको संरक्षण देती है, इनको रखती है, और ये फिर अपनी जो दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। सारी चीज देखिए आप अपने सिलेबस से लिंक हो रही है। फिर दबाव समूह के रूप में काम करते हैं और फिर ये सरकार प्रेशर बनाते हैं ताकि जो पॉलिसीज बने वो इनके हिसाब से बने, और फिर ये उत्पाद ही मचाते हैं, तब भी सरकार को कुछ कह नहीं सकती क्योंकि ये वोटर जो है वो इंपोर्ट कराए गए हैं बाहर से। ठीक है, तो ये समस्या बहुत बड़ी गहरी हो जाती है। जो घुसपैठियों को भारत ला रहे हैं और उनको आधार व वोटर कार्ड मुहैया करा रहे हैं। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन पुशबैक था उसको चलाया गया था। ऑपरेशन पुशबैक में क्या हुआ था? ऑपरेशन पुशबैक, भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए 1991 में तत्कालीन सरकार ने ऑपरेशन पुशबैक का खाका तैयार किया था। सरकार ने खाका तैयार किया और ये ऑपरेशन पुशबैक किया, उनको वापस करेंगे। सिर्फ 132 बांग्लादेशी नागरिकों को दिल्ली की झुग्गियों से इकट्ठा कर बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया था 1992 में ऑपरेशन पुशबैक के तहत। ठीक है, बांग्लादेश में भारत के इस कदम को एक पक्षीय, मतलब आपने अपना खुद देखा, वो अवैध और दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। बांग्लादेश में बंगाल के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य से अवैध प्रवासियों को बाहर न करने की घोषणा की। अब देखिए हमारे देश में समस्या पैदा हो जाती है, ये मुख्यमंत्री कहाँ के? बंगाल के। ठीक है, और 1991 में तो बांग्लादेश अलग हो चुका था। ठीक है, पाकिस्तान से अलग हो चुका था, मतलब अलग देश भी हो गया था, बंगाल से भी अलग, सबसे अलग हो गया था एक तरीके से। तो अवैध प्रवासियों को बाहर न करने की, मतलब ये 2 देश बन चुके थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। मतलब ठीक है, और उनकी समस्या क्या है? इनकी बड़ी समस्या है इनकी मुस्लिम आबादी, कट्टरपंथी आबादी, जो कट्टरपंथी सोच है वो उनकी सबसे बड़ी समस्या है। भारत की समस्या यही हो रही है कि जो आसपास के देश जो भरे पड़े, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो बांग्लादेश, और सबसे ज्यादा ये बताता हूँ आपको, ये भारत की मैप एक तरीके से डिजाइन, यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भारत की जो सीमा है, जो 1114 किलोमीटर है, जो नेशनल हाईवे 44 है, NH जो 44 है, उसकी जो कितने किलोमीटर है? 4411 इसमें है। ठीक है, 44114 किलोमीटर का है ये नेशनल हाईवे 44 हमारा। और जो ये इसके साथ हमारी सीमा लगती है वो भी 4074 ऐसे करके कुछ है किलोमीटर, मतलब लगभग उसके बराबरी एक तरीके से सीमा बांग्लादेश की हमारी साझा होती है। जितना बड़ा हमारा कन्याकुमारी, जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हमारा जो नेशनल हाईवे। आगे देखते हैं, नवंबर 1992 में भारत सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से ऑपरेशन पुष्पक निलंबित कर दिया। मतलब 132 लोगों को भी आप वापस नहीं भेज सके। उस टाइम ये थोड़ा क्या था, फुंसी थी, अभी कैंसर बन चुका है। ठीक है, समस्या अभी इतनी ज्यादा आ गई है। आगे देखते हैं, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। यही पता चला कि दिल्ली चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर आईडी कार्ड धड़ाधड़ बन रहे हैं। ठीक है, दिल्ली में
दिल्ली चुनाव से पहले, अब दिल्ली चुनाव आने वाला है फरवरी में, बराबर उनके क्या है वोटर आईडी कार्ड बन रहे हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। अब आप वोट डाल दोगे तो नागरिक हो ही गए आप, ठीक है। उच्चतम न्यायालय भी देश में घुसपैठियों की मौजूदगी को लेकर चिंता जता चुका है। केंद्र सरकार भी स्वीकार कर चुकी है स्थिति चिंताजनक है। मतलब केंद्र सरकार खुद बोली है, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य, सारे मंत्रालय होते हैं जो हमारी सिक्योरिटी को देखते हैं, वो सारी फोर्सेस उसके अंदर, वो बोलती है स्थिति जो है चिंताजनक है। अभी वो बस बोल दिया जाएगा, उनको वापस भेजा जाएगा, देश में कोहराम मच जाएगा कि आप ये भेदभाव कर रहे हो, धर्म के आधार पर कर रहे हो, ये कर रहे हो। जब इंसान वो हमारे देश को समझ नहीं रहा, हमारे लोगों को समझ नहीं रहा, तो आप इतनी क्यों वो सोच रहे हो कि हाँ आ जाओ, देखो ये देखिए, ये ऐसे पार किया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें यही लोग नहीं है, हमारे देश के जो सेना सुरक्षा वाले वो भी मिल जाती है, सिंडिकेट है वो भी काम करते हैं, पैसे के चक्कर में सारा कुछ होता है। ये सारी रिपोर्ट्स हैं, स्वीकार कर चुके हैं स्थिति चिंता है, देश की संप्रभुता के लिए खतरा बन चुकी है। घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे सिंडिकेट के उन्मूलन और घुसपैठ को रोकने के लिए पड़ताल की आज का मुद्दा है। देखिए आगे देखते हैं, तस्करों का नेटवर्क क्या है, इनका नेटवर्क देखिए। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तस्करों का नेटवर्क सक्रिय है। तस्करों ने घुसपैठ के लिए मुफीद इलाके, मतलब ऐसे इलाके छाट रखे हैं जहां से वो आना जाना कर सके आराम से। वे बांग्लादेशी नागरिक से घुसपैठ कराने के लिए प्रति व्यक्ति 3,000 से 5,000 बांग्लादेशी टका लेते हैं। यह रकम इकट्ठा होती है, भारत बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा तैनात बलों और दलालों में बढ़ जाती है। जो सुरक्षा तैनात है बांग्लादेश के भी, भारत के भी, और दलाल, इन तीनों में बढ़ जाती है। एक दलाल का कहना है कि भारत की सीमा पर तैनात सुरक्षा बल के उच्च अधिकारी के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अवैध घुसपैठ पर सीधा असर पड़ता है। मतलब उनका ट्रांसफर भी तभी वैसे ही अपने हिसाब से कराया जाएगा कि हाँ ये करा सके सारा काम, ठीक है। उसके बाद 9,91,031 बांग्लादेशी वैध दस्तावेजों के साथ भारत आए 1972 और 1977 के बीच, लेकिन वापस नहीं गए 9 लाख। ये क्या है, ये अपना वीजा लेके आए, इंडिया में एंट्री की, उसका बाद वापस नहीं गए, मतलब ये यहीं के होकर रह गए, वीजा फाड़ा, भाषा ये सीख लेते हैं कि बंगाल की भाषा वहां की भाषा सेम है, तो ये इंसान वाले यहाँ सोचते हैं बंगाली हैं, चलते रहते हैं। उसका वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं, इतने साल रह रहे कि वहां वोटर आईडी बना लेंगे, अपना कुछ पहचान पत्र बना लेंगे, अपना काम बस करा लेंगे। तो ये सरकार खुद इनको मुहैया कराती है। इनको प्लेस का अगर रहना है कि हाँ जन्म स्मारक, उनको अगर सरकार जिसको वोट लेने हैं इनके, जिसको एक धर्म के या पक्ष के वोट लेने हैं, वो क्या करेगी, हाँ इनके बारे में इनका राशन कार्ड बना देगी, इनका काम है, तो ये क्या रजिस्ट्री कर लेंगे अपने उसमें वोटर आईडी कार्ड के लिए, तो ये आप नागरिक हो जाते हैं फिर। तो देख लीजिए 9,91,051 लोग। 2004 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने राज्यसभा में बताया कि दिसंबर 2000 तक करीब 1.2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी देश में रह रहे थे। बाद में यह बयान वापस ले लिया गया। मतलब क्यों, ये एक बयान किसी ने क्या कह दिया, बयान ही वापस ले लिया, क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर इतना है। उसके बाद 1015 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे घनी आबादी वाला देश है बांग्लादेश। 15,000 लड़कियां महिलाएं तस्करी करके भारत लाई जाती हैं प्रति वर्ष, कहां से, बांग्लादेश से। और सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है, 1051 प्रति व्यक्ति है वर्ग, मतलब बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है यहाँ की। 1981 के बाद कुछ राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। या आप राज्य देख लीजिए, भारत की जैसी बात की जाएगी उसमें तो असम हो गया, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, गोवा, मतलब कुछ अछूता नहीं है, सब जगह घुसपैठे घुसे पड़े, उनकी ये आबादी बढ़ रही है। हिंदू की ये है वृद्धि दर, ये मुसलमानों की वृद्धि दर है। आप खुद देख लीजिए 71 और 81 में, जो अगर असम की बात की जाए तो यहाँ कुछ डेटा ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 29 और 30%, 11 तक के डेटा है, 24 चल रहे हैं, अभी भी आप 14 साल पीछे हैं डेटा के मामले में। 14 साल में क्या हुआ होगा ये आपको पता लगेगा जब एक दिन विस्फोट होगा इस चीज का, ठीक है। देखिए आगे ये हो गया हमारा, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हल्के मत लेना, इसका नोट जरूर बनाना, जो भी कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में जरूर जानना। और इस पे आप लिख देंगे ना ऑपरेशन पुशबैक के बारे में, प्रति व्यक्ति कितनी उनकी जमीन है, कितने लोग हैं, उनका आना जाना है, कैसी आबादी बढ़ रही है, इसके बारे में लिखेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। दशकों से जारी है घुसपैठियों की परवाह, मतलब जो दशक है, मतलब सालों से। भारत में नेशनल हाईवे, मैंने बताया था इसके बारे में, 4110, सॉरी कुछ डेटा गड़बड़ होगा, 4110 किलोमीटर होगा, ठीक है। नेशनल हाईवे NH44, और जो 4096 किलोमीटर क्या है, इंडिया और बांग्लादेश की सीमा पे लगती है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर जंगल, पहाड़ और नदियों के बीच से गुजरता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना भारत के लिए सीमा पर सबसे गंभीर समस्या है, ठीक। घरेलू राजनीति पर असर देख क्या होता है। 2003-4 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठिया देश में 25 लोकसभा सीट हो, आप खुद सोच लीजिए 25 लोकसभा सीट, ठीक, 25 सीट जो है लोकसभा, इन पे जो असर डालेगा वो देश की राजनीति क्यों नहीं तय करेगा, वो अपनी पॉलिसीज क्यों नहीं बनाएगा हिसाब से। 25 100 कितने 120 विधानसभा, और ये विधानसभा कौन से, जो बॉर्डर लगते हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, असम हो गया, इन सब जगहों से। 2003 तक दिल्ली में 6 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिया भारतीय पहचान पत्र हासिल कर चुके थे। 2003 तक 6 लाख लोगों ने। लगभग यही स्थिति देश के कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी है।
अनुमान है कि अभी चीन को 3 से 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं। इनमें से कुछ क्या करोड़ गतिविधियों में सक्रिय, बिल्कुल ही सक्रिय होंगे। उनका देश नहीं है, उनकी भावनाएं नहीं है, तो सक्रिय बिल्कुल होंगे। देश को अस्थिर करेंगे, ऐसे गुटबाजी बनाएंगे और पॉलिसीज पर दिक्कत देंगे और ये समस्या लाएंगे पूरे सिस्टम के लिए। कट्टरपंथियों की भूमिका इसमें देखा गया कि कट्टरपंथियों के सत्ता में आने पर बांग्लादेश में अतीत में घुसपैठी बढ़े हैं। 2001 में कट्टरपंथी जमात इस्लामी जैसे दलों के सहयोग से बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में आई। ठीक है, जब कट्टर आतंकवादी पार्टी को ला रहे हैं सत्ता में, तो आतंकवादी अपनी पॉलिसी बनवाएंगे पार्टी से। उस समय बांग्लादेश में आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप तेजी से बढ़ने लगे थे। उसका देखते हैं। सुरक्षा के लिए बन सकते खतरे, ये अवैध प्रवासी भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, समाज और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। ये बॉर्डर के इलाकों में तो बस ही चुके हैं, बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत देश के हर राज्य में पहुंच चुके हैं। ऐसे लोगों का सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बसना देश की रूप से, मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कॉरिडोर है, चिकन नेक भी कहते हैं, जैसे कि आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर जाएंगे, वहां पे क्या है, वो ऐसी जगह है, इतनी संकुड़ी जगह है, वही हिस्सा नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से जोड़ता है। अगर वो हिस्सा खत्म हो जाएगा तो हमारा उससे कंट्रोल खत्म हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट पे। तो ये समस्या सबसे बड़ी है, इसलिए वहां का रहना सबसे बेकार है, क्योंकि कभी कुछ भी ऐसी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद आईएसआई की साजिश है। 2002 में कोलकाता में कई आईएसआई एजेंटों की गिरफ्तारी हुई थी, जो बांग्लादेश सीमा पर आकर भारत आए थे। डेटा कितना पुराना है, और ये डेटा पुराने ही डेटा काम आएंगे, इसमें नए डेटा कुछ जल्दी आए नहीं, क्योंकि 2000 हमारे पास 11 के बाद तो डेटा ही नहीं, कोई कौन कितना लोग आया। तो भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने संसद में कहा था, ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन आईएसआई का नर्व सेंटर है, जो भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में लिखा है। देखिए, ये लिख सकते हैं कि विदेश मंत्री थे, तो इनकी जो चीजें हैं ये ऑथेंटिक होंगी उस टाइम पे। तो ये इन्होंने संसद में कहा था, संसद का रिकॉर्ड है, क्योंकि इसको आप कहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद आतंकवादियों की सक्रियता। अक्टूबर 2002 में बीएसएफ ने बांग्लादेश में चल रहे 99 आतंकी ट्रेनों को लिस्ट देकर बॉर्डर गार्ड्स को सौंपी थी, जो बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स है, कि तुम्हारे यहाँ पे ये आतंकवादी सेंटर चल रहे हैं। 2002 में बांग्लादेश में अलकायदा, रोहिंग्या और कट्टरपंथी ताकतों के नेक्सस की रिपोर्ट भी मिली। यह नेक्सस अमेरिका के अफगानिस्तान में एक्शन के बाद और मजबूत हुआ। अलकायदा के 150 आतंकवादियों ने बांग्लादेश पर शरण ली। सबसे खतरनाक बात यह थी कि इन्हें बांग्लादेश के प्रशासन ने सेना का समर्थन किया, मतलब आतंकवादियों का समर्थन सेना ने भी किया, प्रशासन ने भी किया। ये इनकी बात पूरी थी। आगे देखते हैं। घुसपैठ में बढ़ती हुई है। करीब 25 साल पहले वर्ष 2014 और 2000 में भारत के गृह सचिव माधव, जो गृह सचिव होते हैं, आप सोचिए बहुत बड़ी पोस्ट है, आईएसी होते हैं, लोग आईएएस, माधव गोडबोले, कोई भी और वैसे तो आईएसी बनते जाता है इस पोस्ट पे। माधव गोडबोले ने भारत सरकार को एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं। 2000 की बात है ये, 2024 चल रहा है, मतलब 25 आने वाला है। कितने 1.5 करोड़ उन्होंने बताए थे। अब उसका अंदाजा खुद लगा लीजिए किस हिसाब से इनको एक्सपोनेंशियल पावर बढ़ाने आती है अपने लोगों की। देखिए आप, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सालाना 3 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में घुसते। देखिए, ये तो रह रहे थे, 3 लाख से ज्यादा हर साल घुसते हैं, और जो इन्होंने यहाँ पे अपने बच्चे किए होंगे, अपने नेक्सस फैलाया होगा, वो अलग है। बिचौलिए बनाते हैं घुसपैठ आसान। बिचौलिए जो है वो घुसपैठ को आसान बनाता है। एसके सिन्हा की चेतावनी। अब देखिए, जितने भी ऑथेंटिक लोग हैं, ये कौन है, गृह सचिव है, वो कौन थे, वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, ये कौन है, असम के गवर्नर रहे एसके सिन्हा ने 1998 भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी थी। मैं लिखा था, जिस तेजी से अवैध बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ रही है, एक समय ऐसा आ सकता है जब ग्रेटर बांग्लादेश, देखिए वर्ड यूज करेंगे पेपर में, अच्छा रहेगा, ग्रेटर बांग्लादेश की मांग कर सकते हैं। ठीक, ग्रेटर बांग्लादेश, ठीक है। सिन्हा ने इस समस्या के राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक खतरों में भी आगाह किया था। ठीक है, मतलब सारे खतरों में बताया कि हाँ मेन खतरा है। बिचौलिए बनाते घुसपैठ आसान कैसे। बांग्लादेश और भारत की सीमा के करीब फर्जी आधार कार्ड और बाकी भारतीय पहचान पत्र बनाने वाले बिचौलियों की बात भी लगातार सामने आती रही है। इनसे पता चलता है कि कोई बांग्लादेशी भारत में दाखिल होता है, बिचौलिया पहले ही उसका फर्जी पहचान पत्र, ये देखिए, ये इतनी समस्याएं, कैसे इतनी को रोकना बहुत मुश्किल पड़ जाता है सरकार के लिए। ये सीमा के दोनों ओर मौजूद है। इंडिया से बांग्लादेश को जाना चाहेगा नहीं, वहां से यहाँ आएंगे, वहां तो नर्क जीवन है, वहां ये सबसे खुशहाल देश है, दुनिया का सबसे अच्छा देश है, कैसे भी रहो, कुछ भी करो, कोई भी घुसे, कोई सब फ्री है। इंडिया में इतना आसान है, सोच लीजिए। प्रशासन की सक्रियता जरूर, और किसी देश में इतना आसान नहीं होगा घुसना, मुझे इतना पता है। वर्ष 2023 में करीब 16 लाख बांग्लादेशी वीजा लेकर भारत, 23 में 16 लाख बांग्लादेशी, इनमें से कितने वापस गए और कितने पासपोर्ट फाड़कर गायब हो गए। इसे लेकर पूरे देश में आइडेंटिफिकेशन ड्राइव चलाने की जरूरत है। हमको पहचानो, छानो। सभी राज्य सरकारों, खासतौर पर बॉर्डर से सटे राज्यों की पुलिस, जिला प्रशासन को घुसपैठियों को पकड़ने और इनके फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पहले तो इनको वो पकड़ना चाहिए जो इनका पहचान पत्र बनाता है, उसको जेल में डालना चाहिए, उसे बाहर का भी निकलना चाहिए, इस कानून बननी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जब ये घुसते हैं इनको तभी डिटेन करना चाहिए, डिटेंशन सेंटर में डालना चाहिए और यहाँ पे वापस भेजना चाहिए।
डिटेंशन, इनके पहले मंसूबे को जानना चाहिए, देश को खतरा पहुंचाने की स्थिति में आ रहे हैं या किस स्थिति में आ रहे हैं। स्थिति में आ रहे हैं तो जेल में डाल देना चाहिए, डिटेंशन सेंटर में डालना चाहिए, बिल्कुल सच है इनको डालना, सही है। तो देश के लिए खतरा बनेगा तो फिर जो अंदर रह रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, टैक्स दे रहा है, वो क्या करेगा फिर? तो वैसे फ्री फंड के लोग खाते रहेंगे। तो बॉर्डर गाइडलाइंस की समीक्षा जरूरी है। देखिए हमारे बॉर्डर गाइडलाइंस है, कोई ऐसी मतलब कितनी जगह तो वो लगा ही नहीं। अब फिर भी अब गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि 96% उन्होंने फेंसिंग कर दी है, ऐसा बोला गया। 4% जगह ऐसी है जहाँ फेंसिंग करना बहुत मुश्किल है, वहां से नदियां जाती हैं, झरने जाते हैं, बहुत चीजें जाती हैं, उनमें जंगल जाते हैं। 1974 में जब भारत बांग्लादेश बॉर्डर गाइडलाइंस बनी थी तब बांग्लादेश में माहौल बिल्कुल अलग था। अब शायद भारत को भी अंदाजा नहीं था कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ आज की तरह माहौल होगा, जैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ये माहौल शेख हसीना से पहले तो, शेख हसीना इंडिया से, इनके जो सब लोग थे वो रह के गए, उनको यहाँ से बहुत शरण मिली है, अभी भी शरण यही मिल रही है। लिहाजा बात बांग्लादेश बॉर्डर गाइडलाइन की समस्या की जरूरत है, इसकी समस्या जरूर होनी चाहिए। 1974 की बात है, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। इतना समझिए, कुल मिला के बात यह है, देश की सुरक्षा में बहुत बड़ी एक तरीके से सेंध लगाने का काम कर रहे हैं घुसपैठिए। तो इनको ना पकड़ने के जितने भी सख्त से सख्त कानून बनाए जा सके, सख्त से सख्त तरीका रवैया अपनाया जा सके, और जो इनको अंदर ला रहा है सबसे ज्यादा सख्त रवैया उसके खिलाफ होना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इस वीडियो में आप बिल्कुल ये सोचिए कि हाँ, बहुत ज्यादा इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में सबसे अच्छा विषय है, और अच्छा विषय। इसमें जो भी नोट्स मैं लिखवा रहा हूँ आप पीडीएफ से आप बना लीजिए, अपने जैसे भी करना है आपको, आपकी मर्जी हो। तो और इससे क्वेश्चन जरूर आने वाला है जहां तक की है, ठीक है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।